कहानियां जो कभी सामने नहीं आई, जुर्म जो आज भी अनसुलझे हैं, सच जो दबा दिया गया। देखिए ऐसा सच जो किसी ने नहीं बताया। नया रहस्य, नई दास्तान। अब हर राज होंगे बेनकाब, जहां जुर्म की परतें धीरे धीरे खुलेंगी अनटोल्ड क्राइम सीन्स में। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। पूर्वांचल के बाहुबली कालीन भैया सत्ता, सियासत और अपराध के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जो विधानसभा में गूंजता था और सड़कों पर डर बनाकर चलता था। ऐसा अपराधी जिसके दहाड़ से नेता भी थर्राते थे और जनता जिसे विधायक से ज्यादा गुंडा कहकर पुकारती थी। यह कहानी है पूर्वांचल के बाहुबली, राजनीति के खिलाड़ी और अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह विजय मिश्रा की। क्राइम की दुनिया का वो सितारा जिस पर 80 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और जिसे उत्तर प्रदेश की हर सरकार ने किसी न किसी मोड़ पर छुआ और कई बार बचाया भी। कहानी शुरू होती है प्रयागराज जिले के हंडिया थाने में स्थित खपटिया गांव से। साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे विजय मिश्रा के पास ना पैसे थे और ना ही कोई राजनीतिक रसूख, लेकिन मन में थी हर कीमत पर सत्ता पाने की भूख। तेज तरार स्वभाव, मजबूत कदकाठी और शातिर दिमाग के चलते विजय लोगों के बीच अच्छी पैठ बनाने लगा। नौकरी की तलाश में वो भदोही चला आया और यहाँ एक कालीन व्यापारी के यहाँ वसूली करने की नौकरी करने लगा। वो लोगों को ऐसे धमकाता कि वो तुरंत पैसा देने चले आते। वसूली का काम करते करते वो कालीन व्यापारियों के बीच काफी मशहूर हो गया। आज किस मामले में आए थे? आज किस मामले में आए थे? ये तो सरकार जाने भी कितने मामले में आना पड़ेगा, सरकार जाने। आज का मामला क्या था? आज भी कोई 2 लाख रुपया हम मांग रहे थे, 15 लाख आगे क्या पता नहीं है उसी मामले में। अभी कितने मामले लिखे जाएंगे जब तक हमारी जान नहीं ले लेंगे। पूर्वांचल में उस वक्त ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई चरम पर थी और दोनों जातियों ने अपने अपने नेता चुन लिए थे। पूर्वांचल में उस वक्त गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का नाम मशहूर था, लेकिन भदोही और बनारस तक उनकी पहुंच नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर विजय मिश्रा ने ब्राह्मणों के बीच अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया। विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी से अपने संबंध मजबूत कर लिए और उनके जरिए राजीव गांधी तक पहुंच गया और इस तरह दांव पेच खेलकर वो पहली बार ज्ञानपुर के डीग से ब्लॉक प्रमुख बन गया। सन 2000 में उसकी मुलाकात सपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से हुई। सपा से विजय ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और फिर सन 2002 में ज्ञानपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के तौर पर लड़ा और चुनाव जीत गया। हमारी लाश आप गोपीगंज जलवा देना, फूट देना। हम खुद मरना चाहते हैं इस सरकार में। जब ये मरेंगे हम खुद मरना चाहते हैं, खुद मौत चाहते हैं। ऐसे सरकार से, ऐसे निकम्मे अधिकारी हम जानते थे। हम 20 तारीख तक न पहुंचे इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में न रहे थे, साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को रामलली ने हराया है, जो आज राष्ट्रीय संत बना घूम रहा है। तमाम ऐसे माफिया हैं जो भदोही की निकाल लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं हो देंगे। यहाँ गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ राजा प्रजा की लड़ाई, आधे विधायक यहाँ माफियाओं के प्रजा की तरह काम कर रहे हैं। जो प्रजा है विजय मिश्रा प्रजा है, तो ज्ञानपुर भदोही की जनता का है, किसी माफिया का प्रजा नहीं है। माफियाओं की ताकत को जानते हैं, धोखा हुआ है हमारे साथ। राजनीति ने विजय को हथियार नहीं मंत्री बना दिया था और अब विजय मिश्रा ना सिर्फ विधायक था बल्कि सत्ता का हिस्सेदार भी। उसके गुनाहों को सियासी चादर ने ढक लिया और पुलिस भी अपने तबादले के डर से उसकी रिपोर्ट लिखने से कतराने लगी। एक तरफ से विधायक साहब और दूसरी तरफ से माफिया डॉन, लेकिन दोनों में फर्क बस कुर्ते का था। सन 2007 और सन 2012 में विजय दोबारा सपा से विधायक बना, लेकिन सन 2017 में सपा ने मिश्रा का टिकट काट दिया तो मिश्रा निषाद पार्टी से लड़कर ज्ञानपुर विधानसभा से फिर जीत गया। विजय मिश्रा का साम्राज्य पूरे पूर्वांचल में फैला हुआ था। इनमें भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक उसके हाथ फैले हुए थे। राजनीति के साथ साथ विजय मिश्रा का आपराधिक चेहरा और भी उभरकर सामने आने लगा और फिर हुआ वो मामला जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया।
एक मशहूर गायिका ने विजय मिश्रा, उसके बेटे और पोते पर गैंग रेप का आरोप लगाया था। गायिका ने आरोप लगाया था कि विजय मिश्रा ने सन 2014 में उसे घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसे अलग अलग जगहों पर बुलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे तंग होकर गायिका ने अपना केस दर्ज करवा दिया। अब विजय मिश्रा तक कानून के हाथ भी पहुंचने लगे थे और धीरे धीरे राजनीति में भी मिश्रा का ग्राफ डाउन होता गया। सन 2022 में मिश्रा ने बीजेपी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन केसों के चलते राजनीति के दरवाजे उसके लिए धीरे धीरे बंद होने लगे। सन 2023 में कोर्ट ने विजय मिश्रा को दोषी ठहराया और 15 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और देखते ही देखते विधायक साहब का रुतबा बलात्कारी में तब्दील हो गया। पूर्वांचल के वो कालीन भैया जो एक वक्त दहशतगर्द थे, आज अदालतों में पेश होते हैं। वो नाम जिसने राजनीति को डराना सिखाया, आज जेल में कैद है। पर उसका इतिहास सत्ता और संगीनों का वो मेल है जो सिस्टम की सबसे काली परछाई बन चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि सत्ता को फिर किसी कालीन भैया की तलाश है। अनटोल्ड क्राइम सीन्स का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल तहलका डिजिटल 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए।